Now we are discussing a Java program on the basis of array and we are finding a maximum number from an array. हमारे पास एक array है जो कि डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले int data type, then array का नाम arr, then we declare an array symbol, then after that arr array का नाम, then मेरे पास है कुछ नंबर जैसे 10, 5, 40, 2, 1, ये मेरी एरे है, डायनेमिक एरे है। देन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सी कंडीशन लगेगी। पहले अगर हम लोगों को हमारा आउटपुट होना चाहिए, मतलब 10, 5, 40, 2, 1 इनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो वाला नंबर हमको निकालना है हमारा आउटपुट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि इंट मैक्स नाम का वेरिएबल है, जो कि उसमें एरे का जो इंडेक्स है एक ज़ीरो इंडेक्स समझ लो, ये इंडेक्स ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि फॉर लूप है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, देन आई लेस देन AR डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। ये लूप कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब एक कंडीशन लगेगी इसके अंदर, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जब जाकर इसके अंदर लूप आएगा। तो इसमें क्या होगा, इफ़ मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम नाम का वेरिएबल जो है अगर वो छोटा है किससे, ARR ऑफ आई से, ARR ऑफ आई से अगर ये है तो उसके अंदर लूप जाएगा। करेक्ट, गया लूप। देन उसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो देन ARR ऑफ की जो भी वैल्यू है वो किस में चले जाएगी, वो मैक्सिमम वेरिएबल में चले जाएगी। फिर देन उसके बाद इफ़ कंडीशन का जो भी वो होगी क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, फिर फॉर का भी क्लोज ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाकर मैक्सिमम वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। करेक्ट, और देन ये वाला हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कंडीशन लिखा है, ठीक है। तो मेन हमारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट होता है, बता दिया हूँ, जो कि इंट ये वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर करा है, इसका मतलब बता रहा हूँ। इंट मैक्स इज इक्वल्स टू AR ऑफ 0, मतलब मैंने मैक्सिमम वैल्यू मैंने सपोज 10 अपोज कर ली सपोज। देन उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन 0, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन AR डॉट लेंथ, मतलब AR डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, मतलब ARR डॉट लेंथ की वैल्यू है 5। क्या 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो फॉर लूप के अंदर जाएगा। तो ये कंडीशन जो होती है वो लास्ट में चेक होती है, ठीक है। चेक नहीं होगी, मतलब प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब जो अगर आई की वैल्यू 0 है तो फिर +1 हो जाएगी। तो इफ़ मैक्सिमम, अब मैक्सिमम की वैल्यू है मेरी AR ऑफ 0, मतलब 10 है, अभी मैंने 10 दे दी है, तो मैक्सिमम की वैल्यू है 10 है। क्या लेस देन AR ऑफ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो AR ऑफ आई पे क्या है, आई की वैल्यू AR ऑफ आई पे 10 है, मतलब 10 इज़ ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, मतलब फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या हो गई, मतलब इफ़ लूप के अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब इफ़ लूप के अंदर नहीं गया। देन अगर हम बात करते हैं आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई प्लस प्लस हो गई, मतलब आई की वैल्यू अब हो गई हमारी 5। देन ARR डॉट लेंथ अपनी 5 है, मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई, अब सॉरी आई की वैल्यू आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 0 थी तो अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो आई इज इक्वल्स टू 1। देन
1 इज़ लेस देन 5, ये 1 और लेस देन कैसे आया, ये वाली कंडीशन लिखी है, ये चेक करेगी 1 लेस देन 5 है, अगर 1 लेस देन 5 है तो ट्रू, फॉर लूप के अंदर गया। फिर एक और कंडीशन चेक होगी, मैक्स लेस देन ए आर डॉट ऑफ आई, मीन्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, अब पहले क्या थी 0, मतलब 10 ही थी, मतलब क्या 10 लेस देन ए आर ऑफ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2, 2 इंडेक्स पे क्या है, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा इंडेक्स, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या 10 लेस देन 5 है, नहीं है, मतलब इफ़ लूप नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आई की वैल्यू जैसे ही 2 होती है, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, क्या 40 ग्रेटर है मैक्सिमम की, मैक्सिमम से, मैक्सिमम क्या है अभी हमारा 10 है, तो क्या 40 ग्रेटर है मैक्सिमम से, हाँ हमारा 40 ग्रेटर है, मतलब इफ़ की कंडीशन चली तो 40 जो है होगा हमारा यही 40, आई की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो मतलब आई की वैल्यू 2 है, उसमें 40 है, वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, असाइन हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अब हमारी वैल्यू हो गई है मैक्सिमम, जो कि न्यू वैल्यू हो गई है अब हमारी 40, करेक्ट। अब न्यू वैल्यू हो गई 40, अब फिर लूप, अभी लूप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा लूप जब ख़त्म होगा जब हम आखिरी इंडेक्स पे चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 0 1 2 3, अब 3 हो गई है, अब आई की वैल्यू 3 हो गई है कि 3 लेस देन ए आर डॉट लेंथ, मतलब 3 इज़ लेस देन 5 है, ट्रू। फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है अभी हमारी 40 है, लेस देन चेंज हो गई ना, यहाँ पर हमने पहले असाइन कर दिया था कांस्टेंट, अब ये अपन लूप में चल रहे हैं तो लूप में चेंज हो गई है, अब लूप में चेंज हो गई है तो यहाँ पर 40 लेस देन ए आर डॉट आई, मतलब आई की वैल्यू हमारी क्या है, आई की वैल्यू है हमारी 3, क्या आई की वैल्यू 3 है, तो 3 में क्या असाइन है 2 है, क्या 40 लेस देन 2 है, 40 इज़ लेस देन 2 है, 40 इज़ लेस देन 2 है, 40 लेस देन 2 मतलब 2 ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं फॉल्स होगी, नहीं जाएगा। 1 मतलब इफ़ की कंडीशन यहीं चेक हो रही है मैक्सिमम वैल्यू से, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर मिल रहा है मैक्सिमम तो इफ़ की कंडीशन चलेगी और वो असाइन हो जाएगी इन अ मैक्सिमम वेरिएबल, करेक्ट। देन उसके बाद लास्ट आई की वैल्यू 4 है, अगर आई की वैल्यू 4 है, अगर आई प्लस प्लस हुआ आई की वैल्यू 4 आ गई तो आई की वैल्यू 4 इज़ लेस देन 5, यस ट्रू। देन इफ़ मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपनी मैक्सिमम वैल्यू 40, क्या इफ़ कंडीशन तभी चलेगी 40 इज़ लेस देन, आई की वैल्यू क्या है 4 है, 4 पे क्या है 1 है, मतलब 40 लेस देन 1 है क्या, फॉल्स है, नहीं चलेगी। अब उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू हो गई 5, अब 0 1 2 3 4, ठीक है, आई की वैल्यू 5 तो है ही नहीं, यहाँ पर 5 क्यों चाहिए, आई की वैल्यू 5 होगी नहीं क्योंकि हमारा यहीं पर ही कंडीशन, अब आई की वैल्यू 5 हो गई, अब चेक होगी फोर लूप के अंदर जाएगी कि भी नहीं, तो आई की वैल्यू जो 5 हुई तो ए आर डॉट लेंथ आई की वैल्यू 5 है, यहीं से ही फॉल्स हो जाएगी, कैसे फॉल्स होगी, क्योंकि ए आर डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 5 है, मतलब 5 लेस देन 5 मतलब फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ठीक है ना, मतलब फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, फिर फॉर लूप से डायरेक्ट आएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी 40 वो 40 असाइन हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारी 40 वैल्यू क्या हो गई निकल गई।